हे दोस्तों दोस्तों हम सभी लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा अमीर हो। उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। कहीं लोग जॉब करके पैसा कमा रहे हैं तो कहीं लोग बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। और हम में से कुछ लोग तो ये दोनों काम करके साथ में पैसे कमा रहे हैं। जॉब भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं। और तो और हम जो पैसा कमा रहे हैं उसको हम सेव भी कर रहे हैं, फिर भी हम अमीर नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि क्या सेविंग हमको अमीर बना सकती है? तो दोस्तों मेरा जवाब होगा शायद नहीं। सेविंग हमको कभी अमीर नहीं बना सकती है। सेविंग आपकी खाली बेसिक नीड्स को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि ऐसी क्या चीज है जो हमको अमीर बना सकती है? हम ऐसी क्या चीज करें कि हमारा जो पैसा है हमारे पास में वो बहुत जल्दी ग्रो हो? तो दोस्तों इसका सबसे परफेक्ट जवाब है कि आपको अपने पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे पैसे को काम पे लगाने से मतलब, आपको पैसे काम पे लगाने से मतलब ये है कि आपको आपके पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे। अब जब लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं? एफडी, आरडी, गोल्ड, कहीं लोगों के दिमाग में प्रॉपर्टी आता है। बट आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, कैपिटल बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। एफडी आरडी आपको बहुत कम रिटर्न निकाल के देती है। और गोल्ड, अगर आप खुद जानते हैं, इंडियन मेंटेलिटी आप देखेंगे तो गोल्ड एक बार खरीद लिया तो वो आपके खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए काम में आ जाता है। लोग उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो कम देखते हैं लोग। तो अब दोस्तों मैं अगर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन निकाल के दूं तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और अच्छा ऑप्शन निकाल के देता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर शेयर मार्केट की रिगार्डिंग। आप पास्ट 40 साल की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो शेयर मार्केट ने सबसे ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। लास्ट 40 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो शेयर मार्केट ने एफडी, आरडी, ये तो सब भूल जाइए, इवन गोल्ड, प्रॉपर्टी से भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है शेयर मार्केट ने अंदर लास्ट 40 साल के अंदर। तो दोस्तों आज अपन इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है, शेयर मार्केट क्या क्या बेसिक चीज होती है और क्या क्या किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। आपको एक बहुत बेसिक टिप देने वाला हूं इसके अंदर कि आप भी जो बिगिनर्स हैं इस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। खाली इस वीडियो के बेसिस पे ही आपको आइडिया लगेगा कि शेयर मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं बट उनको धीरे धीरे कवर करेंगे। बट एक बेसिक टिप है जिसके दम पे भी आप शेयर मार्केट के अंदर इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट टाइम है लॉकडाउन के अंदर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का। लास्ट अगर आप एक्सपर्ट की राय सुनेंगे या एक्सपर्ट की राय आपने टीवी में देखा होगा तो लास्ट 30 सालों के अंदर सबसे बेस्ट ये टाइम आया है इन्वेस्टमेंट का शेयर मार्केट के अंदर कि इतना डाउन है सेंसेक्स। दोस्तों ये बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है सेंसेक्स और क्या होता है, अपन धीरे धीरे कवर करने वाले हैं आने वाले इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली शेयर मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों इस चीज को अपन एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है। फॉर एग्जांपल आप अपने ऊपर एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी है दोस्तों। अब मेरी वो कंपनी ऑलमोस्ट 3-4 साल पुरानी है और वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी को मैं एक्सपांड करना चाहता हूं, मैं मेरे बिजनेस को फैलाना चाहता हूं। तो मेरे को उसके लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था और जो मैंने प्रॉफिट कमाया लास्ट 3-4 सालों से वो मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूं। अब कुछ लोग पैसा मैंने बैंक से उधार लेके भी, लोन लेके भी मैंने अपने बिजनेस के अंदर लगाया है। अब दोस्तों मैंने मेरे खुद का पैसा लगा दिया, बैंक से भी मैंने लोन लेके पैसा लगाया है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को और पैसे की जरूरत है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कंपनीज के पास में? तो कंपनीज के पास में थर्ड ऑप्शन होता है कि वो अपना जो हिस्सा है वो हिस्सेदारी लोगों के अंदर बेचे। मैं अपना प्रपोजल में पब्लिक के अंदर आप लोगों को मैं अपना प्रपोजल बताऊं कि दोस्तों मेरा एक प्लानिंग है नियर फ्यूचर के अंदर मैं इस तरीके से मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहा हूं, इस तरीके से मेरा बिजनेस ग्रो करेगा ताकि, और मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो और मैं आपको मेरे बिजनेस के अंदर इतने % की हिस्सेदारी दूं। तो दोस्तों अब इसका प्रोसेस क्या रहता है कि आप मेरी कंपनी के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सपोज आपको मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले मेरे को लिस्ट कराना पड़ेगा, मेरे को पैसे की जरूरत है। तो मैं लिस्टिंग के लिए मैं स्टॉक मार्केट के अंदर जाऊंगा, मैं वहां पर बोलूंगा कि मेरे को मेरी कंपनी लिस्ट करानी है, मेरे को पैसे की जरूरत है। तो उसके लिए मेरे को आईपीओ लाना पड़ेगा। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक इश्यू, मतलब कि मैं अपने जो कंपनी के हिस्से हैं वो मैं मार्केट के अंदर बेच रहा हूं और लोग
आप लोग जो है वो इसको मेरी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली। तो एक बेस प्राइस होता है जिसपे मैं अपने कंपनी के जो सारे शेयर्स हैं मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं बेसिकली। तो एक बेस प्राइस डिसाइड की जाती है, उसके बेसिस पे मैं आपको शेयर अलॉट कर रहा हूं सारे लोगों को बेसिकली। ठीक है सर। तो दोस्तों सपोज अपन इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं कि मेरे को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मैंने मेरी कंपनी के 1 लाख शेयर इशू कर दिए 100 रुपए की बेस प्राइस पे। तो आपको 100 रुपए पे वो 1 लाख शेयर आप लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये बेसिकली शेयर मार्केट का बेसिक काम होता है, इनिशियल पब्लिक इशू आईपीओ के थ्रू वो पैसा रेस करने का। तो दोस्तों अपने को यहीं तक समझने की जरूरत है, धीरे धीरे डीपली नॉलेज आपको धीरे धीरे अपन होता रहेगा जैसे आगे के वाले वीडियोस में अपन देखते रहेंगे। तो अब दोस्तों शेयर मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद में कि हाँ ये कैसे क्या काम करता है, कैसे होता है, उसके बाद में हम लोगों आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होगी कि शेयर मार्केट के अंदर मैं ये चीजें सुनता रहता हूँ, एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, ये मार्केट के ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें हमारे ऊपर से जाती है। तो दोस्तों ये चीजें अपन थोड़ा सा कवर करते हैं बेसिकली क्या होता है, आपने स्टॉक मार्केट को तो समझ ही गए आप क्या होता है। अब आता है एनएससी बीएससी। एनएससी बीएससी क्या है, बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एनएससी और बीएससी के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड कराती है अपने आप को जब आईपीओ लाती है। आप चाहे तो आप एनएससी में रजिस्टर करा सकते हैं, आप चाहे तो बीएससी के अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से अपन समझते हैं, सपोज मेरी मोबाइल की कंपनी है और मेरे को मेरा मोबाइल बेचना है मार्केट के अंदर। तो मेरी इच्छा है मैं अमेजन पे रजिस्टर कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है मैं फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं दोनों पे रजिस्टर करा के अपने आप को अपना जो मार्केट में मोबाइल है वो मैं बेचूं। सेम इधर भी कॉन्सेप्ट यही काम करता है। आप चाहो तो आप एनएससी में रजिस्टर करा सकते हो, आप चाहो तो बीएससी के अंदर रजिस्टर करा सकते हो। एनएससी के अंदर हाल फिलहाल अभी 1600 प्लस कंपनीज रजिस्टर्ड है और बीएससी के अंदर 5000 से ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है। एनएससी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक जो बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वो बहुत ज्यादा पुराना है। एनएससी अभी लेटेस्ट नया है, 1992 के अंदर आई गेस इनकॉर्पोरेट हुआ है बेसिकली। तो एनएससी और बीएससी ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है बेसिकली ट्रेडिंग के, जहां पे आप अपने शेयर खरीदना बेचना ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बेसिकली। एनएससी थोड़ा सा अपग्रेडेड है, वो थोड़ा सा ऑटोमेटेड है सारा। जैसे पहले क्या होता था, सारा फिजिकली फॉर्म में शेयर्स को खरीदना बेचना होता था, तो एनएससी आने के बाद में क्या है, सब डिजिटली हो गया है। आप को कोई भी मतलब फिजिकली फॉर्म भर के आपको मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में बेच के सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारा पॉसिबल हुआ है आफ्टर एनएससी इनकॉर्पोरेशन कि भैया 1992 के बाद में ये थोड़ा सा आपका इजी हो गया है सारा प्रोसेस। आप शेयर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए इजी हो गया बेसिकली। तो दोस्तों आप समझते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है। तो सेंसेक्स बेसिकली क्या है, बीएससी को रिप्रेजेंट करता है, सेंसिटिव इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है बेसिकली। इसके अंदर क्या है कि इंडिया की जो टॉप 30 कंपनीज है ये उसके एवरेज को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे सेंसेक्स ऊपर जा रहा है तो मतलब जो टॉप 30 कंपनीज अगर वो ग्रो कर रही है तो सेंसेक्स भी ऊपर जाएगा, क्योंकि उनका एवरेज इसमें ले रखा है। अगर वो कंपनीज नीचे जा रही है, वो ग्रो नहीं कर रही है, उनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो रहा है, किसी भी वजह से वो नीचे जा रही है, तो सेंसेक्स भी उसको नीचे मूव करेगा बेसिकली। आप देखते रहते हैं ना, उतार चढ़ाव होता रहता है। सेम अगर अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो एनएससी का रिप्रेजेंटेटिव है बेसिकली। एनएससी निफ्टी 50 भी एक तरीके का इंडेक्स ही है, उसके अंदर भी टॉप 50 कंपनीज जो है इंडिया की वो इसके अंदर रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, उसका एवरेज ऊपर नीचे होता रहता है बेसिकली। और हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि जो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनी बीएससी के अंदर रजिस्टर्ड है वो एनएससी के अंदर, जो सेंसेक्स के अंदर है वो निफ्टी के अंदर नहीं आ सकती है, वो आ सकती है। जो कंपनी टॉप 30 सेंसेक्स के अंदर है वो बीएससी में भी, अपना निफ्टी के अंदर भी आ सकती है। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि निफ्टी के अंदर जो कंपनी है वो सेंसेक्स में नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप। तो अपन मिड कैप क्या होता है बेसिकली, जो टॉप 100 के बाद में टॉप 100 टू 250 तक की जो कंपनीज है वो बेसिकली मिड कैप के अंदर आती है। 250 टू अपर जो कंपनी है वो स्मॉल कैप के अंदर आती है। ये आपको एक थोड़ा सा बेसिक ज्ञान हो जाए, बाकी अपन डीप के अंदर आने वाले वीडियोस के अंदर अपन जाएंगे बेसिकली। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये शेयर मार्केट काम कैसे करता है। तो दोस्तों इस पे भी सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होता है डिमांड एंड सप्लाई वाला, कि जैसे अपन कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी चीज की अगर रेट डिमांड ज्यादा है तो उसकी रेट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी मार्केट के अंदर। कोई भी चीज ले लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्याज ले लेते हैं अपन, नॉर्मल सभी नॉर्मल लेमन को आपको जल्दी समझ में आएगा प्याज का एग्जांपल, कि जब प्याज की कमी रहती है और प्याज की डिमांड ज्यादा हो जाती है तो उसकी रेट्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। जैसे कि जब प्याज 20 रुपए का था
तो वो ऑटोमेटिकली वो बढ़ के 100 रुपए 125 रुपए पहुंच जाता है। इसी तरीके से अगर प्याज की सप्लाई बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड कम हो गई है, तो उसकी रेट ऑटोमेटिकली वो डाउन होकर वापस वो नीचे आ जाती है। सेम शेयर मार्केट के अंदर भी ऐसे ही होता है कि किसी कंपनी ने बहुत अच्छा किया है तो उसकी क्या होगी, उसकी सब डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। हर आदमी चाहेगा कि हाँ भैया मेरे को ये शेयर खरीदना है, मेरे को ये शेयर खरीदना है। हर आदमी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने पे वो शेयर भी तेजी से भागेगा। आज अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप रिलायंस का शेयर देख रहे हैं, लास्ट 3 हफ्तों के अंदर बहुत ज्यादा वो भागा है। उसका कारण भी आपको पता ही होगा। सबसे पहले उसके अंदर फेसबुक ने इन्वेस्ट किया। फेसबुक बहुत बड़ा नाम है, तो लोगों को लग रहा है कि फेसबुक इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा तो ये शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद में सिल्वर लेक ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया और आज का लेटेस्ट न्यूज है कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने भी रिलायंस के अंदर 11,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन सभी कंपनीज को लग रहा है, जो भी ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, फेसबुक हो गया, सिल्वर लेक हो गया या विस्टा इक्विटी फर्म हो गई, ये सारों को लग रहा है कि रिलायंस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो लोगों को भी उसके ऊपर फेथ आ रहा है, तो लोग भी उस शेयर को खरीद रहे हैं। तो मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो वो शेयर भी बहुत तगड़े तरीके से भाग रहा है। तो बेसिकली इस तरीके ये डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। जिसकी सप्लाई डिमांड ज्यादा होगी उसकी रेट्स भी ज्यादा होगी, और जिसकी डिमांड कम होगी उसकी रेट भी कम होगी दोस्तों। ठीक है, अब अपन आगे वाले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अब ये समझने के बाद में शेयर मार्केट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, अब आपके दिमाग में आपने भी थोड़ा सा मूड बनाया होगा कि हाँ मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो क्या सही टाइम है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का, और मेरे पास में अगर पैसा कम है तो क्या मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूं? तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा जवाब ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर मार्केट के अंदर आना चाह रहे हो तो कोई सही समय नहीं है, कोई गलत समय नहीं है। जब भी आप चाहो आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मेरी ये राय रहेगी कि आप शेयर मार्केट के अंदर तभी इन्वेस्ट करें जब शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन हो। बेसिकली जैसे अभी का समय आप सिनेरियो देखेंगे या अभी का समय देखेंगे, लॉकडाउन के अंदर शेयर मार्केट गिरा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर शेयर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट है। आप सेंसेक्स के अंदर भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 to 35% के लगभग डाउन में आ रहा है सेंसेक्स भी अभी। तो अभी तो सबसे गोल्डन टाइम है शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का बेसिकली। और अब आप के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि कितने रुपए की जरूरत रहेगी। तो इसके अंदर एडसेच कोई लिमिट नहीं है कि आपको भैया कि लाखों रुपए डालने की मतलब रिक्वायरमेंट, कम से कम लिमिट है। आप चाहो तो आप 500 रुपए से भी चालू कर सकते हो शेयर मार्केट, आप चाहो तो 100 रुपए से भी शेयर मार्केट के अंदर चालू कर सकते हो। पर 100 रुपए 500 रुपए 5,000 रुपए कोई आपको कमा के नहीं देंगे, मतलब अच्छा रिटर्न। क्योंकि अगर वो 500 रुपए आपके 10 गुना बढ़ भी गए तो आपको 5,000 रुपए होगा, तो वो आपकी पॉकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनिशियल एक हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में हो, आप उसको इन्वेस्ट करें ताकि आपकी भी वेल्थ क्रिएट हो। बट वो हैंडसम अमाउंट इतना भी ना हो कि आपको अगर लॉस हो जाए तो आपको उस चीज का दुख हो। तो मेरे हिसाब से टेंटेटिवली अगर ले अपन तो 30-40 हजार रुपए, 20-30 हजार, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, जो भी आप चाहें, एटलीस्ट आप 20,000 रुपए तो डालें। इस 50,000 रुपए भी आप चाहें तो आप इन्वेस्ट करें इसके अंदर। इससे क्या है कि आप बहुत अच्छा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बना पाएंगे और आप धीरे धीरे इसके अंदर शेयर मार्केट के अंदर सीखेंगे भी। और अगर आपको लॉस भी हो जाएगा तो आपकी जेब से इतना रुपया नहीं जाएगा, आपको कोई ज्यादा दुख नहीं होगा दोस्तों। तो एक तो आपको इसमें कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कोई ना तो कोई राइट टाइम है ना कोई गलत टाइम है। आप जब भी एंटर करेंगे इसके लिए बेस्ट टाइम है। और अगर जो आप सोच रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का, तो ये गोल्डन टाइम है। फिर मैं आप रिपीट कर रहा हूं, लॉकडाउन के अंदर सेंसेक्स 30% गिर चुका है। एक्सपर्ट्स तो ये बोल रहे हैं कि ये गिरावट 2008 से भी बड़ी है। 2008 के अंदर जब लेमन ब्रदर्स डूबा था यूएस के अंदर, उसके बाद में जो शेयर मार्केट के अंदर गिरावट आई थी, उससे भी ये बड़ी गिरावट है इसके मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों अभी आप चाहो तो आप घुस सकते हो। अभी चाहो नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आपको कहूंगा, एडवाइस दूंगा कि आप अभी इसके अंदर घुसिए, शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करिए। मेरी ये राय है आपको। बाकी इच्छा आपकी है, पैसा आपका है, आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि हाँ मैंने मानस बना दिया है, मेरे को शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत रहेगी और किस तरीके से मैं शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसका लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट की जरूरत रहेगी, उसके बाद में डीमैट अकाउंट की जरूरत रहेगी। सेविंग अकाउंट मेरे हिसाब से सब लोगों का होगा, ये तो प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि उन्होंने अपना सब लोगों का जो है वो जनधन योजना के थ्रू सब लोगों ने ऑलमोस्ट ने अपना बैंक में खाता खुलवा दिया है। उसके बाद में आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत रहेगी, जिसके अंदर आप जो भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं
वो आपके सारे डीमैट अकाउंट के अंदर सेव होंगे। सारे वो सारे जो रिकॉर्ड्स है वो सारा डीमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर जो है वो सारे पड़े रहेंगे। आपका सेविंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट लिंक रहेगा ताकि आप सेविंग अकाउंट से आप डीमैट अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकें, और पैसा ट्रांसफर करने के बाद में डीमैट अकाउंट से आप शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं, खरीदना बेचना आप कर सकते हैं। पर ट्रेडिंग, मैं यहाँ ट्रेडिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। हमेशा राय खरीदना बेचना वो ट्रेडिंग करते हैं बेसिकली, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग वर्ड का यूज किया है। तो अब आप कहेंगे ये कौन करेगा, कहाँ से होगा? तो इसके लिए बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म्स है, जैसे कि आप जीरोधा से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके जीरोधा की वेबसाइट पे जाके भी आप लॉग इन करके उसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपका किसी प्राइवेट बैंक के अंदर खाता है, सपोज आपका एचडीएफसी में है तो आप एचडीएफसी सिक्योरिटीज के थ्रू करा सकते हैं। आप आईसीआईसी के अंदर आपका खाता है तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज भी ये सर्विसेज देती है। उसके अलावा एसबीआई ये सर्विसेज देती है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट के अंदर जो ये काम करती है, शेयर मार्केट के अंदर आपका डीमैट अकाउंट खुलवाने का काम करेगी। आपको खाली उनको डॉक्यूमेंटेशन देना है, जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट की डिटेल्स देनी है, आपको एक कैंसिल चेक देना होगा, 2-3 फोटोज देने होंगे, और बाकी आपका साइन वाइन जो भी करवाएंगे वो करवाने के बाद में 2 से 3 दिन का प्रोसेस रहता है, वो आपका डीमैट अकाउंट में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि क्या क्या बेसिक चीजों की जरूरत रहती है जब हम कोई भी शेयर खरीदते हैं? हमको किस किस बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कोई भी मैं शेयर खरीद रहा हूँ ताकि मैं कोई भी गलत शेयर ना बाय कर लूँ। तो दोस्तों इसके लिए आप सबको सबसे पहले जैसे कि अपन बात करें तो आपको कंपनी का मार्केट कैप देखना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सबसे पहले ही मैं ये राय रहेगी कि आप मार्केट लीडर को ढूंढें। हमेशा मार्केट लीडर को आप ढूंढेंगे तो क्या है कि बेसिकली कभी भी मार्केट लीडर अगर सेंसेक्स गिर रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है तो मार्केट लीडर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनके पास में बहुत ज्यादा कैश रहता है। तो कैश रहता है तो वो उस चीज को वहन कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो आप क्राइटेरिया देखेंगे वो मार्केट लीडर हो बेसिकली। और उसके अलावा फिर आप दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो है कि उसके ऊपर डेप्थ नहीं होना चाहिए, नहीं हो या बिल्कुल ना के बराबर हो। जो बेसिकली जैसे सपोज उसका मार्केट के 20,000 करोड़ का है तो उसके डेप्थ, उसके ऊपर जो डेप्थ तो वो 200-500 करोड़ का डेप्थ होना चाहिए, उससे ज्यादा का डेप्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज अपन एग्जांपल लें लॉकडाउन का, सारी कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो बंद पड़ा हुआ है, सारी कंपनीज की सेल बंद पड़ी हुई है। जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज की बात करूं, फॉर एग्जांपल है अपन एशियन पेंट्स का। एशियन पेंट्स अभी कोई भी घरों में पेंट नहीं करा रहा है तो उनकी सेल पूरी बंद पड़ी हुई है, फिर भी कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो कंपनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो दोस्तों इस चीज का आप जरूर ध्यान देखें, जब भी ध्यान दें जब भी आप शेयर खरीदने जाएं तो ये जरूर देखें कि कंपनी के ऊपर डेप्थ कम हो। अब दोस्तों एक चीज आपको सबसे बेसिक है जो आपको शेयर मार्केट के अंदर आप शेयर खरीद रहे हैं तो ये चीज ध्यान दें, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है मार्केट के अंदर। अब आइडिया लगाओ कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, क्या क्या ऐसी कंपनीज हैं। थोड़ा वीडियो को आप पोस्ट करना चाहते हो, पोस्ट करके आप सोचो कि हाँ ऐसी क्या चीजें हैं जो जिस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है, मैं उस कंपनी का प्रोडक्ट डेली यूज में आता है। सोच लिया होगा तो आई गेस सोच लिया होगा। तो चलो मैं आपसे पूछता हूं, बिस्किट खाते हैं, किसके खाता है? ब्रिटानिया, जनरली गुड डे ब्रिटानिया। घर के अंदर फर्नीचर बनवाना है, फर्नीचर के अंदर फेविकोल लगाना है, फेविकोल किसका आता है? पिडिलाइट का। पेंट कराना है, पेंट किसका यूज करूं? एशियन, बर्जर। मैं घर के अंदर बेसिकली खाने पीने का कुछ है नहीं, आलस आ रहा है, ऐसी कोई चीज मिल जाए जो 2-5 मिनट के अंदर रेडी हो जाए, क्या मिलती है मार्केट के अंदर? मैगी सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे फर्स्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो लोगों के दिमाग में आएगा, मैगी। किसका है? नेस्ले का। कॉफी पीते हैं, किसका? नेस्ले या फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का कॉफी आता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचे अपने दिमाग में, आपको आएगी, धीरे धीरे आप करेंगे। आपको गाड़ी लेनी है, किसकी लूं? मारुति सुजुकी की लेनी है, जैसे कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। बेसिकली एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जो सबसे बड़ा है, बेसिकली जो एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी, आप उसका प्रोडक्ट तो हर कोई जो लोग है, हर कोई इंसान उसको यूज करता है अपने डेली रूटीन के अंदर। आप साबुन यूज करते हैं, नहाते तो डेली होंगे, साबुन यूज करते हैं वरना किसकी यूज करते हैं? डव। कौन सी? जनरली डव पियर्स किसकी? एचयूएल की बेसिकली। तो ऐसे ही आपको चीजें ढूंढनी है, आप ऐसे ऐसे करके आपको पता लगेगा हाँ भैया ये कंपनी का प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है। ऐसे आपको जनरली जो चीज आपको समझ में आती है, जो चीज आप डेली यूज करते हैं, उस चीज को के ऊपर फोकस करें बेसिकली। और मार्केट लीडर हो, मैंने आपको इस चीज बताई ना, तो ये 2-4 पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों बेसिक चीजें कवर करने के बाद अब अपन आते हैं फंडामेंटली की ऐसी क्या क्या फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए शेयर मार्केट में जब आप शेयर खरीदते हो। तो फंडामेंटल के अंदर सबसे पहली चीज आती है कि कंपनी का पीएनएल क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या शो कर रही है। कंपनी की बैलेंस शीट
स्ट्रॉन्ग है या नहीं है बैलेंस शीट। तो बेसिकली पीएनएल क्या होता है, पीएनएल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, एक तो टॉप लाइन देखनी है और एक बॉटम लाइन देखनी है। टॉप लाइन बेसिकली क्या होता है, कंपनी की सेल्स को रिप्रेजेंट करती है, और बॉटम लाइन से मेरा मीनिंग ये है कि बॉटम लाइन मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना है। तो इन दोनों चीजों को वो हमेशा सेल्स, ऐसी कंपनी देखिए जिसकी सेल्स हमेशा कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहे और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट सेल्स से ज्यादा ग्रो होती रहे। सपोज सेल्स जो है कंपनी की हर ईयर ऑन ईयर सपोज 8-10% से ग्रो कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो 12-15% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करे। ऐसी आप कंपनी देखें, कंपनी मार्केट के अंदर बहुत सारी, मैंने आपको बताया ना, कंपनी शेयर मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 5000 बीएससी पे रजिस्टर्ड है, 1500 इस पे है। ऑलमोस्ट अपन बात करें 5000 कंपनी का एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल 5000 में से आपको तो खाली 10 कंपनीज देखनी है। इनिशियल लेवल पे अगर आप 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5-5 हजार रुपए करेंगे भी और 50,000 रुपए डाल रहे हैं तो बहुत है। आपको 10 कंपनी को आपको ढूंढना है, ऐसी तो मेरे हिसाब से आप इजीली ढूंढ लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको क्या देखना है कि कंपनी के बाद में कितनी एसेट्स है, कंपनी के बाद में कितना कैश पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कर्ज है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करेगी। बैलेंस शीट देखने के बाद अपन देखते हैं कि कंपनी का पीई क्या है। सपोज किसी कंपनी का पीई 30 है, तो आपको मतलब 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए देना पड़ रहा है। किसी कंपनी का पीई 10 है, तो आपको मतलब 10 रुपए देना पड़ रहा है 1 रुपया कमाने के लिए। तो कौन सा पीई बेस्ट होगा? शायद जनरली सभी लोग बता देंगे कि 1 रुपया कमाने के लिए मैं 30 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, 1 रुपया कमाने के लिए मैं 10 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। ऑब्वियसली 10 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, बट ये भी सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है। हर कंपनी का जो सेक्टर का पीई है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये आप जरूर देखें। इसका जो पीई है वो आप, जैसे कि एफएमसीजी जो कंपनी है उनका पीई हाई रहता है एज कम्पेयर टू जो दूसरी कंपनीज रहती है। तो आप ये इसका आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारा आपको वेबसाइट बताइए ना, स्क्रीनर.com हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, आपको इन पे जाएंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी बेसिकली। अब इसके अलावा और क्या चीजें मेरे को फंडामेंटली ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको मार्केट कैप देखना ही देखना है। इसके अलावा आपको देखना है कि डेप्थ कितना है, जो मैंने आपको बैलेंस शीट में बता दिया मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ईपीएस देखना है, अर्निंग पर शेयर कितना है कंपनी का, कि भैया कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना कमा रही है, कि इतना प्रॉफिट है तो उसका प्रॉफिट डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसको डिवाइड उसको करेंगे तो एक आपका ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा बेसिकली। तो आपको ये भी चीज देखनी है। और उसके अलावा आपको कंपनी का कैश फ्लो भी देखना है कि कंपनी के पास में जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में आ रहा है, जो कंपनी एक्चुअल में जो प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद में उसके पास में कैश कितना बचा हुआ है, कैश फ्लो उसके पास में कितना है, ये चीजें भी आपको देखनी, ध्यान रखनी है। अब दोस्तों आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि क्या क्या आप इन वेबसाइट्स के थ्रू या इन बुक्स को पढ़ के भी आप थोड़ा सा शेयर मार्केट का नॉलेज ले सकते हैं। आप चाहे तो मनी कंट्रोल पे जाके आप शेयर मार्केट के अंदर देख सकते हैं, आप चाहे तो याहू फाइनेंस आपको हेल्प कर सकता है इस चीज के अंदर। आप चाहो तो ट्रिकर टेप करके एक वेबसाइट आती है, आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनर करके वेबसाइट आती है। मेरे लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप स्क्रीनर.com पे जाओ। स्क्रीनर.com सबसे बेस्ट है, सिंपल है बहुत, आपको इजीली समझ में आ जाएगा बिगिनर्स को कि हाँ शेयर मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें, उसके अंदर जो भी आपको देखना है वो बेसिकली इजीली चीजें आपको उसमें समझ में आ जाएगी। उसके अलावा बुक्स जो है तो आप बेंजामिन ग्राहम, जो बेसिकली बेंजामिन ग्राहम कौन है? बेंजामिन ग्राहम फादर ऑफ यू कैन से फादर ऑफ वॉरेन बफेट, इन्वेस्टिंग फादर, नॉट एक्चुअल फादर, इन्वेस्टिंग फादर ऑफ वॉरेन बफेट, गुरु है उनकी बेसिकली। उनकी एक बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आप उस बुक को तो जरूर पढ़ें। उस बुक को आप नहीं पढ़ेंगे शेयर मार्केट के अंदर तो शायद मेरे हिसाब से आप बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। इसलिए आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस बुक के अंदर आप जरूर पढ़ें। उसके अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग का उन्होंने जो तरीका बताया है वो बहुत ही बेस्ट है। उसी के थ्रू शायद वॉरेन बफेट सबसे अमीर आदमी बने हैं इस दुनिया के। आप वो बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट की बहुत सारी बुक है, वो आप जाके आपको नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये थोड़ा सा इनसिक्योर है, बहुत ज्यादा रिस्की है, ये तो सट्टा है। उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग अभी भी होंगे जो ये कहेंगे, तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा हाँ अगर 1992 से पहले आप कहते तो ये थोड़ा इनसिक्योर था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा इनसिक्योर था। बट 1992 के बाद में ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी आ चुकी है जो इस पे ध्यान रखती है। सेबी भी आज हर कंपनीज के जो भी चीजें हैं उन पर ध्यान रखती है। उनको स्ट्रिक्टली अगर कोई भी कंपनी गलत काम कर रही है तो स्ट्रिक्टली वो एक्शन लेती है कंपनीज के खिलाफ। तो आप आज के समय में आप जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल भी ज्यादा रिस्की नहीं रहा है। और आप सबसे बड़ी चीज ये है कि आप खुद ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बहुत इजी भी हो गया है। आपको कोई भी फिजिकली फॉर्म भर के भेजने की जरूरत नहीं है। आपने एक क्लिक किया, आपको मोबाइल में बहुत सारी एप्स भी बन चुकी है, एक क्लिक किया आपने शेयर खरीद लिया, आपने शेयर बेच दिया। दोस्तों अब अपन कह सकते हैं कि ना तो ज्यादा बहुत ज्यादा रिस्की रहा है, ना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
और उसके अलावा अपन ये भी कह सकते हैं कि न तो ये सट्टा है, अगर आपको समझ है शेयर मार्केट की तो ये बिल्कुल भी सट्टा नहीं है। अगर आप इसके अंदर फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको इसकी समझ है शेयर मार्केट की, तो आपको इसके अंदर मजा आएगा। ना कि आप खुद भी इसके अंदर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप खुद भी इसके अंदर सट्टाबाजी नहीं करेंगे, ना आप रोज बेचेंगे ना रोज आप इसको खरीदेंगे। तो आप अब इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ ये रिस्की है या ये इनसिक्योर है बेसिकली। एक लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप शेयर मार्केट के अंदर क्या चीजें ना करें एज ए बिगिनर हैं, या फिर जो भी आपको शेयर मार्केट के अंदर अभी बहुत कम टाइम हुआ है, तो आप क्या क्या चीज ना करें ताकि आपको लॉस ना हो। सबसे पहली चीज जो है मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपना पैसा एक ही शेयर के अंदर इन्वेस्ट ना करें। आपको अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करना है। आपको डाइवर्सिफाइड क्या करना है, मतलब कि आपको जो आपने सपोज 50,000 रुपये लगाए तो आप कम से कम 5 शेयर खरीदें, वो भी अलग अलग सेक्टर के हो और मार्केट लीडर हो। आप छोटी कंपनी के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें कि जिसकी शेयर प्राइस बहुत कम है। आपको शेयर प्राइस से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। आप कंपनी के फंडामेंटली देखें, शेयर चाहे 50,000 का है, 10,000 का है, 5,000 का है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसका फंडामेंटली देखें बस। अब दोस्तों दूसरी चीज जो आपको शेयर मार्केट के अंदर नहीं करनी वो ये है कि जो लोग आपको टिप दें, ऐसी ब्रोकरेज, बहुत सारी ऐसी ब्रोकरेज फर्म है जो आपको कॉल करती है कि सर आप हमारे अंदर शेयर मार्केट के अंदर, आप हमारी कंपनी के अंदर डीमैट अकाउंट खुलवा दीजिए, हम आपको बेसिकली एक स्पेशली आपको रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप नए नए मार्केट के अंदर है, आपको नॉलेज नहीं है कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। तो आप बेसिकली उन सभी लोगों से दूर रहें जो आपको टिप देता है, क्योंकि ये वो सारे लोग अपनी जेब भरने के लिए आपको टिप देंगे, आपकी जेब से वो पैसा निकालेंगे और उनको अपनी ब्रोकरेज से मतलब होता है। आपकी जेब से हमेशा अल्टीमेटली पैसा जाएगा ही जाएगा, ये कंफर्म बात है। मैंने तो अभी तक देखा है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो टिप देता है वो हमेशा गलत ही निकलती है। 90% टिप गलत निकलती है, 10% में हाँ है कि वो आपको 10% भी क्यों देंगे, इनिशियल स्टेज पे देंगे, इनिशियली आपको देंगे आपको फेथ जमाने के लिए। तो आप इन टिप वालों से बेसिकली दूर रहें। अब थर्ड बात दोस्तों आपको जो ध्यान रखनी है वो थर्ड बात ये है कि आपको न्यूज चैनल से दूर रहना है। आपको जो ये न्यूज़पेपर्स आते हैं उसके अंदर जो न्यूज आती है, बेसिकली आपको न्यूज को फॉलो नहीं करना है। बेसिकली न्यूज को फॉलो करके आप कभी भी शेयर को ना खरीदें। आप हमेशा फंडामेंटली देखें शेयर का, कि शेयर का फंडामेंटली क्या है, क्योंकि ये जो न्यूज चैनल्स हैं या जो ये न्यूज जो आती रहती है ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए आती है। फॉर एग्जाम्पल अपन अभी करंटली एग्जाम्पल है लॉकडाउन का, फॉर एग्जाम्पल तो लॉकडाउन के अंदर जो ये अभी फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके जो शेयर अभी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। क्या आपको लगता है ये आगे भी भविष्य में इतना ही तेजी से भागेंगे? क्या आपको लगता है ये जो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी का, बट जो ये दो कंपनीज जो अभी भाग रही है करंटली, क्योंकि वो स्पेशली एक ऐसी टैबलेट बनाती है जो बेसिकली जो कोविड-19 है उसके लिए बहुत कारगर साबित हुई है। तो क्या आपको लगता है कि ये कोविड-19 आगे तक रहेगा? आने वाले 3-4-5 सालों बाद भी कोविड-19 रहेगा? नहीं रहेगा ना दोस्तों। तो बेसिकली मेरा यही कहना है कि आप कोई भी जो चीज न्यूज है या कोई भी शॉर्ट टर्म ऐसी कोई चीज आई है उसके पीछे आप कभी ना भागे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, अगर आपको याद हो नेस्ला का एग्जांपल है कि मैगी के साथ में इश्यू आया था कि इसके अंदर लेड बहुत ज्यादा है। बेसिकली शायद 2016-17 की बात है आई, जहां तक मुझे पता है। उस समय न्यूज आया था और मैगी का शेयर बहुत ज्यादा गिर गया था। तो दोस्तों इस चीज का आप ध्यान रखें कि कभी भी ऐसी शॉर्ट टर्म चीजों के लिए या शॉर्ट टर्म न्यूज के लिए आप कभी भी कंपनी के शेयर को ना खरीदें ना बेचें, क्योंकि ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहती है, लॉन्ग टर्म नहीं रहती है। जैसे ही आप देखा होगा, जैसे ये न्यूज खत्म हुई और जैसे ही मैगी वापस नेस्ले ने मैगी रीलॉन्च करी, उसका शेयर कितना तेजी से भागा था। तो जिन्होंने बेचा होगा उन्होंने लॉस हुआ ही होगा दोस्तों। तो इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखें कि ये चीजें हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। तो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो शेयर है आप इंट्राडे कभी भी ट्रेडिंग ना करें। आप कभी भी रोज शेयर खरीदना बेचना है कभी भी ना करें। ये चीज आपको हमेशा लॉस देगी, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में सपोज आपने 1-2 बार प्रॉफिट कमा लिया, बट उसके बाद में आप हमेशा लॉस करेंगे, क्योंकि सट्टे का रूल है। बेसिकली अगर अपन शेयर मार्केट आप सट्टा कहते हैं तो सट्टे का भी यही रूल होता है कि 10 में से 2 बार आप जीतते हैं, 8 बार आप हारते ही हारते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों एक बार अपन जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने आज के क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले अपन ने टॉपिक कवर किया था वो था शेयर मार्केट क्या होता है, उसके क्या क्या जो बेसिक टर्म्स है, सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, एनएसई, ये क्या होती है, सारी चीजों को अपन ने थोड़ा सा कवर किया था, एक बेसिक नॉलेज। हाँ, उसके बाद में अपन ने कवर किया था कि ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है, जो मैंने बताया था डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे अपन शेयर मार्केट काम करता है।
तीसरा टॉपिक जो मैंने अपन डिस्कस किया था आज वो ये था कि बेसिकली मैं किस एज में इन्वेस्ट करूं और कितने रुपए के साथ में, वो मैंने आपको ये बताया था कि इसकी एज सच कोई एज नहीं है कि आप कभी भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ज्यादा कोशिश ये करें कि जब शेयर मार्केट डाउन हो, जब सेंसेक्स डाउन हो, तभी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका बचा रहेगा। और कितने अमाउंट से इन्वेस्ट करें वो मैंने आपको बताया कि हैंडसम अमाउंट एटलीस्ट हो, ताकि आप ट्रेडिंग भी कर पाए, एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना पाए और आप जो नॉलेज है वो अच्छा तरीके से गेन कर पाए आप। ठीक है, चौथा जो टॉपिक आज अपन ने कवर किया था वो ये था कि कौन सी बुक्स हैं या ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था screener.com पे आप जा सकते हैं, आप मनी कंट्रोल में जा सकते हैं। अगर बुक्स की बात करें तो अपन ने कवर किया था कि आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बेसिकली वो वाली बुक आप देख सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम की वो बुक है जो बेसिकली गुरु है वॉरेन बफेट के बेसिकली। उसके अलावा आप देख सकते हैं अनिल लांबा की बैलेंस शीट करके बुक आती है, आप वो देख सकते हैं। न्यूज़पेपर में आप चाहें तो द इकोनॉमिक टाइम्स आप वो जरूर पढ़ें। आप न्यूज़पेपर हमेशा आप जैसे आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया, आप आपके घर पे इकोनॉमिक्स टाइम्स वाला जो न्यूज़पेपर है वो मंगवाना चालू करें, उसको पढ़ना आप चालू कर दीजिए। फिर उसके बाद में अपने जो टॉपिक कवर किया था वो ये था कि रिस्की या इनसिक्योर है, तो मैंने आपको बता दिया था ना कि बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। आज की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। हर जो भी फ्रॉड करता है या कोई भी इलीगल एक्शन कंपनी करती है तो उसके इलीगल काम करती है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है। उसके अलावा अपने जो सातवां टॉपिक कवर किया था वो बेसिकली ये था कि आपको क्या चीज नहीं करनी है। तो दोस्तों अब आते हैं अपनी लास्ट टिप पर। मैंने प्रॉमिस किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि जो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे आपको एक ऐसी बेसिक टिप दूंगा मैं आपको जो आपको कोई शायद इन्वेस्टर नहीं बताता है, ना आपको कोई भी एक्सपर्ट बताता है। हर एक्सपर्ट या इन्वेस्टर हमेशा यही कहता है कि आपको शेयर मार्केट के अंदर फंडामेंटली इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। बट बेसिकली आपको एक ऐसी टिप जो बेसिक चीज बहुत ही बेसिक है, सुनने के बाद में आपको बहुत बेसिक लगेगी बट बहुत काम की है, जिस टिप के कारण, जिस चीज के कारण आज वॉरेन बफेट इतने अमीर बने हैं। तो वो चीज मेरी ये है, वो टिप ये है, वो बात ये है कि दोस्तों जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आप हमेशा जब शेयर मार्केट डाउन स्टेज पे हो तभी इन्वेस्ट करें। चाहे आपको उसके लिए आपको जनरली 1 साल 6 महीने का वेट करना पड़े तो आप करें, क्योंकि अगर आपने टॉप पे जब सेंसेक्स टॉप पे है या शेयर मार्केट टॉप पे आपने उस समय इन्वेस्ट कर दिया और उसके 2-3 महीने तक तो आपको अच्छा रिटर्न मिला और उसके बाद में अगर वो शेयर मार्केट गिरा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी गिरेगा। तो इसका एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। सपोज आपने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए जब सेंसेक्स 42,000 पॉइंट पे था, फॉर एग्जांपल आज से 3-4 महीने पहले की बात है। अगर आपने 50,000 को उस समय इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज सेंसेक्स आप देख रहे होंगे 32-33,000 पॉइंट पे सेंसेक्स अभी चल रहा है। तो आपको ऑलमोस्ट आपने जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका 30% आपको लॉस हो चुका होता। तो आपको दोस्तों तसल्ली रखनी है कि हाँ आपको शेयर मार्केट आएगा, महीना 6 महीना 1 साल आपको पता है, हम सबको पता है कि शेयर मार्केट नीचे आएगा। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें जब भी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें तो कोशिश करें कि आप हमेशा जब शेयर मार्केट हो डाउन हो तभी आप इन्वेस्ट करें ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मना नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको अभी पहले वाले पॉइंट में बताया था कि हाँ आप इसके लिए कोई भी गलत टाइम नहीं है, कोई भी सही टाइम नहीं है, बट कोशिश करें तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि अगर आप अभी इन्वेस्ट करेंगे 30,000 जब 30,000 32,000 पॉइंट पे सेंसेक्स था, अगर आप अभी 50,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपके चांसेस यही है कि आपके पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट अब आपके जो पैसे ग्रो करेंगे वो ऑलमोस्ट सपोज 50,000 का 30% गिने तो 35,000 से आपके पैसे ग्रो करना चालू करेंगे। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब सेंसेक्स डाउन हो तभी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। जो लोग शेयर मार्केट के अंदर नए हैं या जो लोग नए शेयर मार्केट के अंदर आना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा बेसिक चीजें इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों के दिमाग में और भी कोई क्वेश्चंस आते हैं और भी कोई चीज है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके प्लीज कमेंट करें, मुझसे पूछें और मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पे आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊं। एंड दोस्तों आने वाला जो वीडियो है उसका भी टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। आने वाला वीडियो जो है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड के ऊपर रहेगा, जो इसमें मैं आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं 220 के अंदर। वो बेसिकली इसलिए बना रहा हूं मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर ये वाला वीडियो कि जो लोग शेयर मार्केट के अंदर नए हैं या जो लोगों को नहीं समझ है और वो चाहते हैं कि नहीं हम शेयर मार्केट के अंदर अब भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कोई एक्सपर्टाइज हो तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP करा के भी आप शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं टॉप 5 म्यूचुअल फंड आपको कवर करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। तो मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको लगता है कि वीडियो नॉलेजेबल है तो आप अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।